नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। इस वीडियो की इवेंट बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। कल 6 दिसंबर को चरम बॉर्डर पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ फायरिंग की और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। इस प्रकार की चरम स्थिति या तनाव पिछले समय तब उत्पन्न हुआ था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल और खोस्त में हवाई हमला करके वहां के 9 बच्चों को मार दिया था। इसी बीच सऊदी अरब और कतर ने आके दोनों के बीच में समझौता करा दिया था, सीज फायर करा दिया था, लेकिन ये पुनः फिर 6 दिसंबर को टूट गया है क्योंकि अफगानिस्तान ने पहले तो पाकिस्तान ने उधर अफगानिस्तान की तरफ गोलाबारी की, उसके बाद में अफगानिस्तान की तरफ से अभी गोलाबारी हो रही है ना, और दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। मुनीर आखिरकार इस प्रकार के खेल क्यों करता है, ये डर्टी गेम क्यों खेलता रहता है? वो इसलिए खेलता है क्योंकि विश्व मीडिया का ध्यान भटकाना है और अपनी जनता का ध्यान भटकाना है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी गृह युद्ध जैसी हालत है और अपनी कमजोरियों को छिपाने के कारण पिछले समय आपको याद ही होगा, पाकिस्तान ने भारत से युद्ध मोल लिया था। पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला करा दिया था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल ने और रफेल ने किस प्रकार से इनके मंसूबों का पानी फेर दिया था। यहाँ की मुंह की खाने के बाद वही डर्टी खेल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में खेलता रहता है, जिससे कि मीडिया का ध्यान भटकता रहे। अब इसी बीच पाक के 4 टुकड़े वाला नैरेटिव पैदा होता है। ये 4 टुकड़े वाला नैरेटिव क्या सच है? आए विस्तार से जानते हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे कि 4 भाग के बटने के किस किस ने क्या क्या कथन कहे, किस किस ने क्या क्या स्टेटमेंट जारी किए। तो इसके लिए इमरान खान, जो कि अभी जेल में बंद है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो अभी जेल में बंद है, उन्होंने कहा है कि मुनीर इस समय पर एआईया 2.2 साबित होंगे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि याहिया खान ये कौन है? भाइयों, ये याहिया खान 1971 की जंग में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसमें बांग्लादेश अलग हुआ था। इन्हीं याहिया खान की गलतियों से ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। इमरान खान का ये कहना है कि इसी प्रकार की गलतियां मुनीर लगातार कर रहे हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुनीर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जुडिशरी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। दूसरा कथन हम भारत के रक्षा मंत्री का बताना चाहेंगे। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान का सिंध प्रदेश भारत की सिंधु संस्कृति से पहले से जुड़ा हुआ है और भविष्य में ये भारत में ही शामिल हो जाएगा। तीसरा कथन में भारत सरकार के ये एक सांसद का बताना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो होंगे ही, साथ में पीओके भारत में मिल जाएगा। और आजकल पाकिस्तान की मीडिया और वहां की जनता की सोशल मीडिया में ये आए दिन खबर आती रहती है कि मुनीर अगर इस प्रकार के फैसले करते रहे तो एक दिन पाकिस्तान टूट जाएगा, कई हिस्सों में टूट जाएगा। अब भाइयों, हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर वो 4 टुकड़े कौन कौन से हैं पाकिस्तान के जो होने की बात हो रही है। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा। ये बलूचिस्तान, यहाँ पर बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये यहाँ पर सक्रिय है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमले करता रहता है, हमारे बच्चों और महिलाओं के ऊपर जातियां होती हैं, गलत काम होते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात भी बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में संसाधन तो बहुत है, खनिज संसाधन, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ऐसा गरीबी का सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि यहाँ के संसाधनों को यहाँ की सेना और यहाँ की सरकार चट कर जाती है। आईएसआई भी उसमें शामिल रहती है। और साथियों, आपने पिछली बार देखा ही होगा किस प्रकार से मुनीर और शरीफ की दोनों जोड़ी ट्रंप के सामने फोटो दिखा दिखाकर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ बेचने के लिए सौदा कर रही थी। और रही कसी कसर तो चाइना पूरी कर देता है। चाइना यहाँ के संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए है।
तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहाँ पर इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराना चाहती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का अधिकार भी है, क्योंकि उनको भी विकास करने का अधिकार है। अब हम दूसरे क्षेत्र पे आते हैं, इसको हम पख्तूनवा कहते हैं, पख्तूनिस्तान कहते हैं ना। ये खैबर पख्तूनवा वाला प्रदेश है और यहाँ पर टीटीपी सक्रिय है। ये टीटीपी के तालिबान पाकिस्तान, ये इस समय पर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसमें पार्टनरशिप है, उसमें गठबंधन में है। तो यहाँ के लोग भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारी संस्कृति पाकिस्तान की संस्कृति से मैच नहीं खाती है। और तीसरा क्षेत्र है सिंध का प्रदेश। तो ये सिंध है, ये बहुत ही इकोनॉमिकी रूप से यहाँ पर हाई विकसित है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो, इनकी संस्कृति है ना, वो शेष पाकिस्तान से मैच नहीं खाती है, तो यहाँ के लोग भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। जब ये तीन क्षेत्र, ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क्षेत्र अलग हो गए, तो ये बचेगा पंजाब। तो ये चारों हिस्सों में टूट जाएंगे। अब इन चार टुकड़ों के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, अब मैं ये बताने जा रहा हूं। इसमें पाकिस्तान कितना जिम्मेदार होगा, भारत कितना जिम्मेदार होगा, यूएसए कितना जिम्मेदार होगा और चाइना कितना जिम्मेदार होगा। इसको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। और पहले हम मुनीर की बात करते हैं। मुनीर पहले आईएसआई का हेड था, यानी डीजी था, और आईएसआई के बाद में ये पाक की सेना का प्रमुख बन गया, और सेना का प्रमुख बनने के बाद में ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये चीफ ऑफ डिफेंस बन गया। और ये उसके बाद में लगातार ये कानून पारित करके शक्तियों को अपनी तरफ मोड़ता चला जा रहा है, एक दिन तख्ता पलट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पाक सेना और आईएसआई की जोड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप करती रहती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी है उनके अधिकारों को अपनी तरफ खींचती रहती है, और आतंकवाद की पोषक है, जो पाकिस्तान में आतंकवादों को जन्म देती है और उनके लोगों को पैदा करती है, उनकी आका है ये, और विश्व में भी आतंकवाद फैलाती रहती है। और मुनीर का एक और डर्टी गेम है, एक और गलती करते रहते हैं मुनीर। एक तो और मुनीर और आईएसआई दोनों ये सेना में लॉबिंग करते रहते हैं, ये हमारी सेना है, ये तुम्हारी सेना। वायुसेना में लॉबिंग करेंगे, थल सेना में करेंगे, और नेवी में ये लॉबिंग करते रहते हैं। तो इस सेना दो गुटों में बट गई है वहां पर। और मुनीर की एक सबसे बड़ी गलती है कि ये बीएलए, टीटीपी और वो भारत, इन एक साथ चारों मोर्चों पर इन्होंने युद्ध छिड़ रखा है। और अगर मुनीर इस प्रकार की गलती रही तो पाकिस्तान में चार टुकड़े हो जाएंगे, और व्यंग्य की भाषा में कहूं, ये चार टुकड़े मुनीर के चार पुत्र जन्म ले लेंगे, है ना। फिर वहां पर बधाइयां बजने लगेंगी कि मुनीर ने जाया लालना में ब्रह्मो से सुनाई, है ना। पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, देखो भारत का क्या रोल है इसमें, है ना, इसका मुनीर का बता दिया, पाकिस्तान का बता दिया, यानी उसकी गलतियां, उसके कारनामे पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं। और अब भारत का हम रुख देखते हैं। भारत के रुख में क्या है कि पिछले दिनों यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आए थे, और उद्योग वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भी आए उसके बाद में। तो इन अफगानिस्तान और भारत के बीच में कई समझौते हुए, जैसे अफगानिस्तान ने कहा अपनी जमीन को हम भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए प्रयोग नहीं करने देंगे, और दोनों के बीच में हवाई सेवा पुनः प्रारंभ हो गई, दोनों देशों के दूतावास पुनः प्रारंभ हो गए, और भारत की कंपनियां वहां पर दवाएं बनाएंगी, खनन के कार्य करेंगी, और क्षेत्रों में निवेश करेंगी, बांध बनाएंगी। तो इन सारी चीजों को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है, और पाकिस्तान ने बौखला कर भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत तालिबान को मदद करके हमारे ऊपर हमला करवाता है। लेकिन भारत ने ये आरोप खारिज कर दिया है। और भारत ने इस आरोप को खारिज करके कहा कि हम तो अफगानिस्तान की स्थिरता देखना चाहते हैं, वहां उसको आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं,
साथ साथ में व्यापार भी करना चाहते हैं, मानवीय सहायता भी देना चाहते हैं, जो भारत हमेशा करता है। विश्व में हम आपने साथियों देखा होगा कि कोरोना के समय विश्व में भारत ने किस प्रकार से दवाइयाँ और वैक्सीन पहुंचाई थी, और साथ साथ में वहाँ रसद सामग्री पहुंचाई थी। इसी प्रकार से कहीं पे भी आपदा आ जाए तो भारत उसके लिए तत्पर रहता है, दवा भेजता है, रसद सामग्री भेजता है। अभी अभी श्रीलंका में आपदा आई हुई है कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, तो वहां पर भारत ने मदद भेजी है, दवाएं भेजी हैं, रसद सामग्रियां भेजी हैं। तो विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो ह्यूमन सहायता के लिए सबसे पहले आगे निकल के आता है। तो अफगानिस्तान में हम तो पहले से ही इस प्रकार का 20 साल पहले से ही हम इस प्रकार की सहायता देते आए हैं। वहां पर हमने सलमा डैम बनाया है, और सलमा डैम वहां की हेरात प्रांत में बना हुआ है, सलमा डैम है ना, और ये सलमा डैम हेरात प्रांत में बना है। और ये बिजली भी यहाँ उत्पन्न करेगा और सिंचाई, तो इस क्षेत्र का विकास होगा। इसी प्रकार से भारत ने यहाँ पर कुनार नदी पर बांध बनाने की, और अफगानिस्तान ने भी पेशकश की है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ने कुनार नदी है ना, तो इस पर बांध बनाने की पेशकश की है। और यहाँ पर जब बांध बन जाएगा तो इस क्षेत्र के अफगानिस्तान के विकास के लिए कार्य करेगा। लेकिन पाकिस्तान तो इसके ऊपर भी आरोप भारत पर लगा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर हमारा पानी रोक लिया है। जैसा कि आपने सिंदूर के समय देखा होगा, भारत ने सिंधु नदी का पानी जो भारत के हिस्से का था वो प्रयोग कर लिया, और तो पाकिस्तान ने इस वितंडा को खड़ा करके, सिपुका को खड़ा करके विश्व में कहने लगा कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया। तो पाकिस्तान तो लगातार आरोप लगाता रहता है, और ये आरोप की हवा भारतीय सेना और भारत तो इसको निकालता रहता है। और देखो भारत ने यहाँ पर एक मार्ग भी बनाया है जिसको कहते हैं जरांज डेलारम मार्ग। और ये अफगानिस्तान से, देखो डेलारम से स्टार्ट होता है और किसी सीमा पर जरांज आता है। ये ईरान, देखो ईरान है, ये ईरान का क्षेत्र है ये, और ईरान की सीमा पे आता है। और ये मार्ग ईरान से होता हुआ देखो छबर बंदरगाह आ जाएगा। ये छबर बंदरगाह है, ये वाला जिसको भारत विकसित कर रहा है ईरान में। और छबर बंदरगाह हो, ये इसी समुद्र के मार्ग होते हुए देखो भारत के लिए रास्ता आ जाता है। ये इस बॉम्बे सी पोर्ट पर ये माल आ जाएगा। तो देखो अफगानिस्तान का व्यापार ये यहाँ से डेलारम से स्टार्ट होगा, जरान जाएगा, जरान से ईरान होता हुआ ये छबर बंदरगाह और सी रूट से होता हुआ भारत आ जाएगा। तो इससे यहाँ पर विकास व्यापार होगा, और इसी माध्यम से यहाँ दवाएं और गेहूं वगैरह भेज सकते हैं हम। और ये गेहूं अफगानिस्तान को बहुत आवश्यकता थी। जिस समय वो सत्ता में आया था तो गेहूं पाकिस्तान ने अपने रास्ते से नहीं जाने दिया, लेकिन भारत ने इसको गेहूं को भेजा। इसके लिए यहाँ के विदेश मंत्री मुत्की ने कहा था कि जिस समय पर हम भूखे थे उस समय पर भारत ने हमको गेहूं और दवाएं भेजकर मदद की, और दुनिया मुंह ताकती रही, देखती रही। तो अब साथियों हम इधर आते हैं यूएसए की तरफ। यूएसए का क्या रोल है भाई? यूएसए तो यहाँ पर क्या करना चाहता है? यूएसए तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। यूएसए तो पाकिस्तान को यूज करता रहता है, और पाकिस्तान को यूज करके वो अपने साथ सिद्ध करता रहता है अपने फायदे के लिए। इसको मैं एक बैंक की भाषा में बोलूं तो ये रहता है कि कहावत है, पुरानी कहावत है कि पुरानी बैटरी को तब तक प्रयोग करते रहना चाहिए जब तक वो चले। और दूसरी तरफ एक कैसी विडंबना है, यूएसए में 2001 में उसामा बिन लादेन ने आक्रमण किया, अटैक कर दिया था, आतंकवादी अटैक कर दिया था, और उसी उसामा बिन लादेन को यूएसए ढूंढता रहा था, और वही पाकिस्तान में एटमाबाद में निकला। और उसी पाकिस्तान को यूएसए तारीफ करता है। अभी ट्रंप ने कैसे तारीफ कर रहे हैं उसकी, मुनीर को डिनर पर बुलाते रहते हैं वहां पर, और उसको उसका गलत सलत मनोबल बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पर हिलेरी, यहाँ की पूर्व राष्ट्रपति, यूएसए की पूर्व राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अगर सांप पालोगे तो सपोले ही पैदा होंगे। जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना भी नाना प्रकार के सप्पू के छोड़ता रहता है। उसने सी पैक नाम का एक सप्पू का छोड़ दिया है कि सी पैक यहाँ झंझारपुर प्रांत से आएगा और पीओक से निकलता हुआ ये पाकिस्तान होता हुआ ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। यहाँ से खूब व्यापार होगा, पाकिस्तान के पर पैसों की बरसात होने लगेगी और पाकिस्तान विकास कर जाएगा। ये नया सप्पू का छोड़ दिया है। तो लेकिन भाइयों ये बताओ, पीओके से होकर जो ये गुजर रहा है सीपैक, ये जा कैसे पाएगा? ये पीओके तो भारत का हिस्सा है और भारत ऐसा कभी होने नहीं देगा। अरे जिनपिंग भाई, आपको याद है गलवान गलवान में किस प्रकार से भारत की सेना ने चाइना की सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था? क्या गलवान 2 चाहते हो? तो ये यहाँ से सीपैक तो नहीं जाना चाहता और सीपैक के कारण पाकिस्तान लगातार कर्जदार होता चला जा रहा है और कर्जदार होने के कारण वहां पर बेरोजगारी है, भुखमरी है। आपने देखा होगा कि आटे के लिए वहां पर किस प्रकार से मटर तक हो जाते हैं और विद्रोह हो जाती हैं। तो मुनीर की यही गलतियां पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ होगी। पाकिस्तान 4 भाग टूट जाए, भागों में टूट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार के मुद्दों को की जानकारी के लिए दिव्य आईएएस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।